अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी ज़ात के ऊपर कुछ टाइम लगा सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, वरना जैसे इसको बैंदा करें फिर क्या करना है। इतनी देर में आप गाने सुनेंगे और फजूल चवलियाँ देखेंगे, काम की चीज़ तो आप पहले ही नहीं देखते। अगर आपका कलर डल है तो भाई आपको कोई मुंह नहीं लगाता, वैसे मुझे भी कोई मुंह नहीं लगाता। अगर आप समझते हैं कि आपका जो फेस है वो क्रीमों का मोहताज है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। 4 से 5 टोटके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, 4 से 5 टोटके, ठीक है। इससे आपकी रंगत तो गोरी होगी। आप मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे, ये बात मैं आपसे गारंटी के साथ बोल ही दूँ पहले, ठीक है। लेकिन उसमें मेरी कुछ शराइत होंगी। अगर आप इस कंप्लीट 5 के 5 टोटके ये कंप्लीट एक साथ करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके आपके बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। अगर आपके फेस पे सन टैन है उसको रिमूव करेगा, फेस पे इरिटेशन है वो चली जाएगी, और उसके अलावा सन टैन तो गारंटेड रिमूव हो ही जाएगा। और उसके बाद आपका जो कम्प्लेक्शन है वो काफ़ी हद तक फेयर हो जाएगा। और उसके साथ जी होम रेमेडी आसानी से आप इसको बना भी सकते हैं। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने वो सारे के सारे आपके घर में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आपकी स्किन है स्पॉटलेस हो जाएगी, स्कार्स है वो चले जाएंगे, पिगमेंटेशन चली जाएगी, वाइटनिंग आएगी, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है। गिफ्ट आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। आपको 3 स्टेप में एक फेशियल बताऊंगा, ठीक है, वाइटनिंग के लिए, स्किन की रिपेयरिंग के लिए, मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। और जो गिफ्ट है वो तो फिर आपका ब्लीच की तरह काम करने वाला है, ठीक है। मेरे जरूर ये वाला जो टिप है जी बिल्कुल सिंपल है यार, सिंपल होने के साथ साथ टॉप में जाने वाला है, ठीक है। और इसका आपने क्या करना है मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ। इसका मेरे ज़रूर आपने 1 चम्मच ले लेना जी फेयर एंड लवली क्रीम, ठीक है। इतना 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 सा काफ़ी है, ओके। इसको आप किसी भी कटोरी में डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं जी, ओके। उसके बाद मेरे ज़रूर आपने इसमें थोड़ा सा, मतलब इतना सा जो है ना, नीम पाउडर ऐड करना है, ठीक हो गया। और उसके बाद मेरे ज़रूर आपने इसमें पूरा लीमू जो है ना उसका रस ऐड कर देना है। अब ये आपका क्या काम करेगा, ये आपके फेस के लिए, आपके हाथ पाँव के लिए, ठीक है, ये आपका ब्लीच का काम करने वाला है। इसमें जो नीम पाउडर ऐड किया है इसका आपको बेनिफिट ये मिलता है कि ये आपको आपके स्किन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ओके। और उसके बाद जो फेयर एंड लवली क्रीम है और जो इसमें लीमू का रस ऐड किया है ये आपका वाइटनिंग के लिए, डस्ट रिमूव करेगा, डर्ट रिमूव करेगा, सन टैन रिमूव करेगा, कलर कम्प्लेक्शन आपका गोरा करेगा। तो मेरे भाई अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप इसमें लीमू का रस थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको मिक्स करने में दिक्कत होती है, ठीक है। इस तरह से आप इसको मिक्स करेंगे तो इजी रहेगा, ओके। और उसके बाद अगर आपको महसूस हो कि आपकी क्रीम फट रही है, जैसे दूध फट जाता है, तो परेशान नहीं होता। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब इसकी फ्रेगरेंस की बात करें तो यार क्या फ्रेगरेंस आएगी इसकी, ठीक है। अब इसको मैं पूरे हाथ पे लगा के इसका आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरह से मेरा ज़रूर आपने अपने फेस पे या फिर हाथ पाँव पे लगाना। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर सेंसिटिव है तो आप इसको बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। आपकी स्किन पर रैश हो सकते हैं, आपको इसका किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। आप इसको फिर सिर्फ हाथ और पाँव पे लगा लीजिएगा, फेस पे ना लगाइएगा, ठीक है। इस तरह से आप पूरे फेस पे इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसकी 2-3 मिनट इस तरह से क्लिनजिंग करते रहेंगे, ओके। ये मिट्टी की तरह बन जाएगा, ओके, लेकिन चिट्टा करेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से करने के बाद आप इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं जाके आपके पोर्स तक चला जाए, लीमू का रस आपकी डस्ट जो है डर्ट रिमूव करे। और उसके बाद जब इसको उतारेंगे तो भाई क्या बात रहेगी, ओके। तो मेरे ज़रूर उसके बाद आपने इसमें डालना है जी नीम पाउडर, ठीक है। अगर आपको नीम पाउडर नहीं मिलता तो आप खुद भी बना सकते हैं। खुद बनाने का तरीका ये है कि आप उसकी पत्तियां ले लें, उसको खुश्क कर लें, उसके बाद उसका पाउडर बना लें। बिल्कुल इजी सा मेथड है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें थोड़ी सी आधा चम्मच जो है ना आपने इसमें ये हल्दी डालनी है, ठीक है। हल्दी डालने के बाद आप इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स जो से है ना वो आप एसेंस डालेंगे, ठीक है। आपके पास कोई भी एसेंस है आप डाल सकते हैं। मेरे पास ट्री का एसेंस है। 3 से 2 3 4 5 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 5 ही ज़्यादा नहीं करने क्योंकि 1 टाइम यूज़ के लिए आपने बनाना है। अगर आप इसको स्टोर करना चाहें तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 दिन के लिए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, आपने इसको फेस पे लगा के सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करना, ठीक है। इस तरह आपने फेस पे लगा के हाथ पाँव पे भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपने अच्छे से मसाज करना। बात को समझ लीजिएगा, इसमें जो नीम पाउडर और जेल का यूज़ किया है वो आपके फेस पे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको रिमूव करता है, काफ़ी हेल्पफुल है, पिगमेंटेशन रिमूव करता है। उसके अलावा साथ ही साथ आपकी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं।
ओके। और उससे जो है उसके बाद पिंपल्स और रैश अगर होते हैं, छोटे छोटे दाने बनते हैं, तो वो भी जो है ना इससे रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी कूलिंग इफेक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हल्दी का जो है वो तो आपको पता है स्किन कम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है, वाइट करता है। इसको आपने 10 से 15 मिनट फेस पे लगा के छोड़ देना है। 1-2 मिनट मसाज करने के बाद 10-15 मिनट लगा के छोड़ देना, उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। अच्छा जी, अब थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं जी। है जी आपका फेस पैक, ठीक है। आपको व्यूवर्स अच्छे तरीके से समझ आ ही रही होगी कि आपको मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो नीम पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है, इसका काफ़ी टॉप का रिजल्ट है, ठीक है। अब थर्ड फेस पैक में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 1 चम्मच नीम पाउडर ऐड करना, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है, ठीक है। प्योर मुल्तानी मिट्टी आपको मिल जाए तो ठीक है, लोकल बाज़ार से, मतलब बाज़ार से ही मिलेगी आपको, लेकिन उसमें लोकल और अच्छे वाली होती है, फ़र्क होता है, आप देख के लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपने हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डाल लेनी है। बाकी आप अपनी स्किन, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसमें हल्दी कम यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी, इसका जो है ना ब्लीचिंग इफेक्ट होता है, ब्लीच की तरह जल्दी काम करती है। इतनी सी डाल लीजिएगा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप कम डाल लीजिएगा, मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मेरे ज़रूर आपने इसमें 1 चम्मच जो है ना वो आलू का रस ऐड करना है, ठीक है। आलू का रस मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, 1 से 2 चम्मच, 1 चम्मच और ये 2 चम्मच इसमें जी आलू का रस ऐड हो गया, ओके। और उसके बाद आपने इसमें 2 चम्मच दही ऐड करनी है, जो कि मैंने पहले ही बाज़ार से मंगवा के रखी है, ठीक है। ये देखें जी, ओके। इसको फिर आपने मेरे ज़रूर अच्छे से मिक्स कर लेना। अब मज़े की बात कि आप इसको यूज़ कैसे करना है, इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जी। तो मेरे ज़रूर ये आपका फेस पैक अब बिल्कुल रेडी है। इसको आपने अपने फेस के ऊपर लगाना है इस तरह से, ठीक है। आप जैसे भी लगा लें, कोई मसला नहीं है। आप इस तरह से फेस के ऊपर लगाएंगे। इसको आपने कोई मसाज नहीं करना, कोई स्क्रबिंग नहीं करनी। इसको आपने लगा के 20-25 मिनट के लिए छोड़ देना, ठीक है। ये आपका स्किन टोन वाइट करेगा, आपकी स्किन टोन ब्राइट करेगा और वन टोन स्किन आपको मिलेगी। और इससे ये है कि आपका सन टैन रिमूव होता है, काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स यार आपको मिल जाएंगे। आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 हफ्ता रेगुलर यूज़ करते हैं, मतलब हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा, 3 दफ़ा कर ले आप इसको यूज़ करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आपने इस कंप्लीट फेस पैक को हफ्ते में 3 दफ़ा यूज़ कर लेना, ठीक है। यार मैंने सुना है कि यूट्यूब मतलब जाने वाली है, बंद होने वाली है, तो आपका और मेरा जो ताल्लुक़ है वो तो फिर बहुत ही प्यारा है ना यार। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि, मतलब ये नहीं दुख हो रहा कि यूट्यूब जा रही है, तो हाँ मतलब मेरा कोई बिजनेस है, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। यूट्यूब जाए मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे इस बात की टेंशन है कि मेरे प्यारे मेरे से जुदा हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से जुदा हो, आपका मेरा रिलेशनशिप ऐसे ही रहे। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, वहाँ पे मैं वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, डालता रहता है, आपका मेरे कनेक्शन सर रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी की बात है, आपने कब किसी की मानी है।